हाँ, ज्ञान मार्ग में कोई साधना नहीं है। हम देते हैं साधना क्योंकि लोग, जैसे इन्होंने कहा, शांत नहीं होते हैं। उनको कुछ ना कुछ करने को चाहिए, क्योंकि ये मनो शरीर यंत्र शांत बैठने के लिए तो बना नहीं है, कर्म के लिए बना है। तो उनको दे दिया जाता है, एक साधना दे दी जाती है कि सब कुछ करते रहिए, अपना जीवन आराम से जिए, लेकिन साक्षी भाव में, ताकि आप भूल न जाए इस ज्ञान को। आपने जो इतने भाग्य से, इतनी मेहनत करके जो आपको मिला है खजाना, कहीं आप उसको त्याग न दे, जीवन के रोज के घटनाओं में कहीं खो न जाए। स्मरण का काम दे दिया जाता है, तो क्या वो आवश्यक है? नहीं। अगर आपके लिए ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि वो सबसे बड़ी पूंजी है आपके जीवन की, तो क्या उसको याद करते रहना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। सबकी अपनी अपनी रुचि की बात है। अगर कोई और भी कोई साधना करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन साक्षी भाव में। जो ज्ञान को हटाकर साधना करना चाहता है, मतलब वो फिर मार्ग पर नहीं है, तो फिर वो जो भी करे वो ठीक है कि नहीं, ज्ञान तो मेरे कोई काम नहीं आया, मुझे दूसरा कुछ करना है, ध्यान करना है, तंत्र मंत्र करना है या कुछ और करना है, तो उनके लिए तो फिर कुछ बताया नहीं जा सकता। यदि किसी की रुचि है ज्ञान में बने रहने की, तो उनको बताई जाती है ये साधना। फिर उनको वो तरीके भी बताए जाते हैं कैसे चेतना में रहना है, कैसे अखंड चेतना में आ जाना है 24 घंटे, जिसको हम कहेंगे तुर्यावस्था। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, इसलिए उनको कोई ना कोई साधना दे दी जाती है। अब चेतना का काम कब पड़ेगा? वैसे तो कोई काम नहीं पड़ता उसका। ध्यान दीजिए, करोड़ों लोग जीवों का जीवन चेतनाहीन चल रहा है। क्या उनको कोई काम पड़ा आज तक? कोई काम नहीं पड़ता उसका। रुचि वाली बात है कि आप में वो आग कितनी है विकास करने की, आप में वो तृष्णा कितनी है, प्यास कितनी है ज्ञान की, तब जितना भी दिया जाए कम पड़ेगा। ऐसे लोग बहुत प्रगति करते हैं। ध्यान दीजिए, काम तो ज्ञान का भी नहीं है। मैं क्या हूं ये जानना पूरी तरह बेकार है इस संसार में। क्यों? जीवन अच्छा चलता है ना भी जाने तो भी। तो अंत में अध्यात्म एक रुचि की बात है, आवश्यकता नहीं है। कोई भी साधना ले लीजिए, आवश्यक नहीं है। अगर आवश्यक होता तो आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ा दिया जाता, तब उसमें पास होना जरूरी होता। मैं क्या हूं इस पे निबंध लिखवाया जाता। लेकिन इस संसार में सबसे अनावश्यक अध्यात्म ही है। रुपए पैसे, परिवार, बच्चे, नौकरी, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब आवश्यक है संसार में, न ज्ञान न साधना। तो जिसमें रुचि होगी वो यहाँ आएगा, वो कहेगा हाँ ये मेरे लिए आवश्यक है जानना। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो उसका संसार में कोई उपयोग नहीं है। फिर कहाँ पे उपयोग है अध्यात्म का? संसार को छोड़ने में। यहाँ पे भी रुचि की बात है। मुझे ऐसी साधना दे दीजिए जिससे कि मेरा संसार अच्छा चले, काम आए मेरे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई साधना नहीं है। मैं आपको ऐसी साधना दे दूंगा कि संसार एक दिन में छूट जाए। जिसको चाहिए बता दें। मेरा काम है तोड़ना, ना कि जोड़ना। आपको हटा लिया जाएगा यहाँ से। जिसकी रुचि है सारा त्याग करवा दिया जाएगा। साधक के लिए सबसे अनावश्यक संसार है, जगत, समाज, मनुष्य जीवन, सबसे बेकार वही है। तो आप ऐसी साधना चाहते हैं जो काम आए? नहीं हो सकती। सारे काम का अंत जो कर दे वो साधना हो सकती है। हाँ, सारे कामों से मुक्ति जो दिला दे वो साधना संभव है। जो जागृति में होता है वही स्वप्न में दोहराया जाता है, ये सभी का अनुभव होगा। तो जो जागृति में चेतना में रहता है उसके स्वप्न में आना संभव है। चेतना प्राकृतिक रूप से आ जाएगी। कुछ करना, विशेष कार्य नहीं करना पड़ेगा, विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा। क्यों? सपना भी वही दोहराता है जो जागृति में हुआ है। यदि किसी को जल्दी है तो फिर हाँ, उसके लिए प्रयोग बताए गए जिनका नाम है स्वप्न अवस्था के प्रयोग, कि मुझे अब सबसे जरूरी मेरे लिए सपने में ही चेतना लाना है, तो उनके लिए फिर प्रयोग बताए गए। लेकिन अगर आप आराम से चलना चाहते हैं, अपने आप आएगी तो आएगी, तो फिर जागृति सबसे जरूरी है, उसमें चेतना रहना। धीरे धीरे उसके ऐसे छोटे छोटे प्रभाव दिखने लगेंगे कि जो कभी याद नहीं रहता था वो याद रहने लगा, जिस पे कभी ध्यान नहीं जाता था वो ध्यान में आने लगा। तो हाँ, सत्संग भी एक उपाय है कि आप जितना अपने आप को लीन कर लेंगे आध्यात्मिक कार्यों में, सत्संग में, वीडियो में, किताबों में, साधकों में, वही संस्कार बनते जाएंगे, वो गहरे होते जाएंगे। और फिर स्वप्न तो छोटी सी बात है, वो सभी अवस्थाओं में वही संस्कार प्रकट होंगे। मृत्यु होने पर भी वही याद आएगा क्योंकि इतने गहरे हो गए संस्कार। यहाँ तक कि पुनर्जन्म के बाद भी वही बीज लेकर आप पैदा होंगे, विरक्ति के, ज्ञान के लिए रुचि के, गुरुओं के लिए प्रेम के, वही संस्कार बनेंगे। ये बड़ा उपाय है, देखिए, जिसको आगे जाना है।
विकास का भी कोई अर्थ नहीं है, जो है वो पूर्ण है। विकास किसका होगा अगर होगा तो? जीव का। और वो विकास भी तो एक खेल है बस। क्यों? वो अपने आप ही हो रहा है। ज्ञान होने से वो जल्दी होने लगता है, तेज हो जाता है, क्योंकि अब कर्म सही होने लगते हैं, ज्ञान की प्रकाश में होने लगते हैं। और किसी किसी को फिर उसमें रुचि होती है कि हाँ, इस विकास का खेल भी खेल लूं। अवस्थाएं तो मेरी नहीं है, अवस्थाएं तो चित्त की है। किसी भी अवस्था में आ जाए मैं तो वैसा ही रहूंगा जैसा अभी हूं। मेरी तो कोई अवस्थाएं होती नहीं है, न मेरा विकास होता है। इसीलिए ज्ञान मार्ग में कोई साधना नहीं है, कहीं आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा है, मनो शरीर यंत्र रुकने के लिए नहीं बना, चलने के लिए बना है। जैसे आपकी कार गैरेज में खड़ी करने के लिए नहीं बनी, दौड़ाने के लिए बनी है। तो उसको क्या दिया जाए? और ये अपनी अपनी रुचि की बात है कि कहाँ जाना चाहता है। कि ज्ञान होने का ये अर्थ है कि अब मैं गुफा में बैठ जाऊं आंखें बंद करके, या घर परिवार छोड़ दूं, त्याग कर दूं। सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जो करना है कर लें। जो विकास करना चाहता है वो विकास कर लें, जो नहीं चाहता आराम कीजिए, सब अपने आप ही हो रहा है। ये सब बहुत प्रश्न आते हैं कि मुझे ज्ञान हो गया, मुझे हो गया, अब मैं क्या करूं? अब ये प्रश्न इसलिए आ रहा है क्योंकि वो पुरानी वृत्ति है चित्त की, उसको तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो अक्सर यही उत्तर आता है कि अब सादा सरल जीवन सबको जीना है, सुख में जो हो रहा है बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की इसमें संतुष्टि नहीं है कि मेरा जीवन तो बहुत सादा है, पहले से ही सादा है, और सादा कर दूंगा तो फिर नीरस हो जाएगा। तो ये बात सत्य है। हाँ, तो उनको कुछ दे दिया जाता है। जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि आप स्वयं अंधकार से निकल के दूसरों को अंधकार से निकालो। कुछ लोगों में रुचि योग्यता पाई जाती, कला होती है उनमें, तो उनको ढूंढ कर गुरु उनको कार्य में लगा देता है, वही साधना हो गई उनकी। ऐसे ही कुछ लोगों की कुछ और रुचि हो जाती है। कभी कुछ लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, मेरा जीवन पहले से ही बहुत सरस है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत नया नया होता रहता है इसमें, और क्या करूं, मैं खाली नहीं बैठा है। तो कुछ मत करो, जो कर रहे हो वही करो। तो ऐसा ज्ञान मार्ग में कुछ नहीं कि ज्ञान हो गया अब ये करो, ऐसा जीवन नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। आप स्वतंत्र है, आपको ज्ञान है, आपकी बुद्धि बहुत तेज है, अब खुद ही कर लो जो करना है, ऐसा कहा जाता है। जैसा कि मैंने कहा, लोगों को संतुष्टि नहीं होती कि मैं ब्राह्मण हूं। आगे कैसे बढ़ूं? ब्राह्मण कहां बढ़ेगा आगे? मैं समस्त अस्तित्व हूं, इससे आगे कहां बढ़ेंगे आप? वो चलता रहेगा जो चल रहा है। आप यात्री को समाप्त करना चाहते हैं, हाँ, ये अच्छी बात है, वो 2 मिनट का काम है। यात्री का अर्थ है यहाँ पर व्यक्ति अहम भाव कि मैं ये हूं, क्या वो समाप्त नहीं हुआ अभी तक? क्या आपको अभी भी शंका है कि वो व्यक्ति सत्य है, सच में है? जिसने स्वयं को जान लिया वहीं पे व्यक्ति का अंत हो जाता है। हाँ, मनुष्य यंत्र है, देखिए, माया है, मिथ्या है, ये जानते ही वो समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या वो खेल समाप्त हो जाता है मनुष्य बने रहने का? क्या ये लीला समाप्त हो जाती है कि संपूर्ण अस्तित्व आंख बंद करके बैठ जाता है कि चलो हो गया काम? नहीं, जो अनंत काल से है वो अनंत काल तक रहेगा। अब कहीं जाना नहीं है, अब आगे नहीं बढ़ना है, अब सब पीछे ही पीछे है, आगे कुछ नहीं है। पीछे किसको जाना है बताओ? ले जाता हूं मैं पीछे, अर्थात माया में। और इस बार वो यात्री बनकर नहीं जाएगा, वो मार्गदर्शक बनकर जाएगा, गाइड बनेगा। वो यात्रियों को ले जाने के लिए जाएगा वहां, अगर जाएगा तो। नहीं तो क्या, उसका कारण क्या है फिर पीछे जाने का? क्योंकि वो जानता है कि ये सब समाप्त नहीं होगा, इसलिए रूप बदल लेता है, बस तरह तरह के रूपों में आ जाता है।